तो मैं आपको आज जुलाई के फर्स्ट वीक में जो क्लास 3rd के लिए सिलेबस दिया गया है मैथमेटिक्स का, गणित का, उसके क्वेश्चन उस दिए गए पत्र के सिलेबस के अनुसार सॉल्व करवाता हूं। तो हम यहां पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को उन्होंने इस पत्र के अनुसार जो सिलेबस दिया है उसमें सम्मिलित किया है। तो प्रश्न नंबर 2 है, इसका यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो बड़े ही ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं। उसे शतक बनाने के लिए कितने रन और बनाने होंगे, यह प्रश्न है हमारा और उसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। फिर से आप इसको समझिए। खिलाड़ी है एक, वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, उसने 96 रन बना लिए हैं। तो आंसर नंबर 2, 96 रन तो बन चुके हैं, ठीक है, बन चुके हैं। उसे शतक बनाने के लिए अब आपको शतक तक उस खिलाड़ी को ले जाना है। तो शतक बनाने के लिए कितने रन और बनाने होंगे। शतक का मतलब होता है 100 से, शतक का अर्थ होता है 100 रन। क्रिकेट में यदि किसी ने शतक लगाया उसका मतलब है उसने 100 रन पूरे कंप्लीट कर लिए। तो शतक तक उसे जाना है, 96 रन बना चुका है, तो और कितने रन बनाने होंगे। तो यहाँ पर 100 और 96 के बीच में कितना अंतर है, तो हम क्या करेंगे 100 ऋण 96 इस प्रकार से इसे घटाएंगे तो उत्तर आएगा आपका 4। तो 4 रन उसे और बनाने होंगे, तब जाकर उसका शतक कंप्लीट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका आ जाएगा सी वाला, जिसमें दिया गया है 4, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 को सम्मिलित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। 4 गुणित 10 का मतलब है। 4 गुणित 10 का क्या मतलब है, बड़े ही ध्यान से समझिए। गणित का ये एक विस्तृत रूप है। 4 को 10 बार जोड़ के रूप में लिखना, ठीक है, 23वां यह क्वेश्चन है। और ए वाला जो ऑप्शन ये कह रहा है आपको कि 4 को 10 बार किस प्रकार से, 4 धन 4 धन 4 धन, इस प्रकार से आप 10 बार जोड़ के रूप में लिखें। क्या यह सही है, या फिर 10 को 4 बार, या बी ऑप्शन में कह रहा है कि 10 धन 10 धन 10 धन 10 इस प्रकार से लिखें। क्या यह सही है। टोटल तो इसका भी 40 आएगा, टोटल इसका भी 40 आएगा। 4 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना, तो सी ऑप्शन में 4 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना, तो यह तो 16 हो जाएगा। तो यह ऑप्शन तो कट हो गया। अब डी में 10 को 10 बार, डी ऑप्शन में 10 को 10 बार यदि आप लिखेंगे तो यहां पर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। और यदि 10 को 4 बार जोड़ेंगे तो 40, और 4 को 10 बार जोड़ेंगे तो भी 40। अब आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन, तो ये दोनों ऑप्शन तो इसके हो गए गलत। अब ए और बी में से आपको चूज करना है। दोनों का योग तो 40 है, लेकिन सही क्या है। अब आप जब भी गुणा करते हैं तो यहां से गुणा करते हैं, ठीक है। 10 गुणित 4, 10 गुणित 4, 10 गुणित 4, 10 चौको 40, ठीक है। गुणा इस तरफ से स्टार्ट, 10 चौको 40 मतलब 10 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा यहां पर बी सही। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 आपका है एक शतक और एक आधो शतक मतलब अर्धशतक के बराबर कितने रन होते हैं। एक तो शतक और एक आधो शतक अर्धशतक के बराबर कितने रन होते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहां पर 100 रन, 50 रन, 150 रन या फिर 200 रन। इसमें से आपको चूज करना है कि क्या आएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक शतक और एक अर्धशतक, तो यह 31। शतक का अर्थ अभी मैंने बताया था कितना होता है। शतक का मतलब होता है 100, ठीक है, और यह क्रिकेट के अंदर बोला जाता है। वैसे भी शतक का अर्थ 100 ही होता है, शताब्दी से अर्थ 100 साल से होता है। तो यहाँ पर शतक शब्द शताब्दी से ही मिला हुआ है, तो शतक में होते हैं 100। और अर्धशतक या जिसे हम
इस प्रकार से अर्धशतक कहें, या फिर इसने जो कहा है प्रश्न में वो कहा है आधो शतक। क्या कहा है? आधो शतक। इसका अर्थ होता है 50। तो एक तो 100, एक 50 के बराबर कितने रन? तो 100 और 50 को आप जोड़ देंगे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150। तो ऑप्शन आपका 150 कहाँ है? उस पर आप टिक लगा दीजिए। सी वाला ऑप्शन आपका 150 है, यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 66 66। प्रश्न नंबर आपका 66 है, राहुल और राज बीजो खेल रहे हैं। ठीक है, क्या खेल रहे हैं? बीजो खेल रहे हैं। राहुल के पास 376 बीज हैं। जो राहुल है उसके पास कितने बीज हैं? 66 नंबर का आंसर देख रहे हैं हम। राहुल के पास कितने बीज हैं? राहुल के पास हैं 376 बीज। ठीक है, 377 बीज इसके पास है। और राज के पास 268। ये राज, इसके पास लिख देते हैं 268 बीज। अब क्या पूछ रहा है? राहुल के पास राज से कितने अधिक हैं? तो किसके पास ज्यादा है? 268 ज्यादा है या 376 बड़ी संख्या है? तो ये आपकी बड़ी संख्या है। तो यहां पर वही पूछा जा रहा है कि राहुल के पास जो बीज है वो राज से कितने अधिक हैं। तो ऐसा जानने के लिए हमें राहुल के बीजों में से राज के बीज घटाना पड़ेंगे। तो 376 माइनस 268। अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए और देखिए क्या आता है। यहाँ 16 में से 8 गए तो 8 बचे। यहाँ आपका 6 में से 6 गए तो 0 बचे। यहाँ 3 में से 2 गए तो आपके पास 1 बचे। कुल मिलाकर आपका जो आंसर है वह 108 है। मतलब इसके पास जो बीज है उसमें 108 बीज मिला दिए जाए जिसके बराबर हो जाए, और इसमें 376 में से 108 घटा दिया जाए तो 268 आएगा। या फिर हमारे प्रश्न के शब्दों में कहें तो राहुल के पास जो बीज है वो राज से 108 बीज ज्यादा हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 134। प्रश्न नंबर 134 में है, नीचे दर्शाए गए फर्श को बनाने के लिए, ये फर्श आप देखें इसमें क्या डिजाइन बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया डिजाइन दिख रही है। इस फर्श को बनाने के लिए उसके बगल में दी गई किस टाइल्स का प्रयोग किया गया है? आपके घरों में ऐसा बड़ा सा मान लीजिए कमरा है आपका, सॉरी जी, आपका फर्श है, तो इस फर्श में के इतना बड़ा तो पत्थर नहीं आता होगा। पत्थर के छोटे छोटे क्या आते हैं? इस प्रकार से टुकड़े आते हैं। इन टुकड़ों को जोड़कर ही फर्श पूरा बनता है। तो आपको एक डिजाइन चूज करनी है कि किस डिजाइन का उपयोग करते हुए ये पूरा का पूरा कमरे का फर्श बना होगा। तो इस डिजाइन से तो नहीं बना क्योंकि इसमें तो ऐसे दिए हैं, तो यह तो कट हो गई। यहाँ पर आप देखें क्या इससे बना है, क्या इससे बना है, क्या इससे बना है। तो आपको तीनों में से एक चूज करना है, बी, सी और डी में से। मैं थोड़ा सा आपको समय देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से इसे देखिए और चूज कीजिए। अब आपको ऐसे प्रश्नों में आपको ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको इतना कर लीजिए। अब आप देख लो कि ये वाला कहाँ पर है। अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ है। ये आपका सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 143। प्रश्न नंबर 143 है, हम इसका आंसर भी आपको समझाएंगे कि कैसे आएगा ये। आपकी पानी पीने की बोतल की लंबाई, एक पानी पीने की बोतल है इस प्रकार की, हम इधर साइड से चित्र बना लेते हैं। ये पानी पीने की मान लीजिए आपकी बोतल है। ठीक है, ये पानी पीने की बोतल है, इसमें से आप पानी पीते हैं। तो ठीक है, ये पानी पीने की बोतल है आपकी। इस पानी पीने की बोतल में ये पानी है, पानी भी इसको फिल कर देते हैं बोतल में। इस पानी पीने की बोतल की लंबाई 2 पेंसिल की लंबाई के बराबर है। मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है, उससे आपने नापा तो एक पेंसिल आपकी यहाँ से यहाँ तक नाप कर आई, और दूसरी पेंसिल फिर आपने उसी पेंसिल को रखा तो 2 पेंसिल के बराबर यह लंबाई आई, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। तो 2 पेंसिल के बराबर इस बोतल की
लंबाई है। यदि पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये जो आपकी एक पेंसिल थी इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो बोतल की लंबाई क्या होगी? तो आपको इस पूरी बोतल की लंबाई बताना है। एक पेंसिल यहां से यहां तक थी जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर की फिर एक ये वाली पेंसिल हो गई, तो कुल मिलाकर 10 और 10 कितने हो गए? 20। तो 10 सेंटीमीटर धन 10 सेंटीमीटर बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। या फिर 2 पेंसिल के बराबर है तो आप डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर गुणित 2 बराबर 20 सेंटीमीटर ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके हैं समझने के आपको। तो यहां पर 20 सेंटीमीटर आपका सही आंसर आ जाएगा। अब आपका 143 के बाद प्रश्न नंबर 153। यह प्रश्न नंबर 153 है। 4, 8, 12, 16 पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी? यहां पर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक 4 है, एक 8 है, एक 12 है, एक 16 है, तो इसके आगे क्या संख्या आएगी? यह एक प्रकार का पैटर्न होता है। पैटर्न से अर्थ है कि उसी क्रम में बढ़ते हुए आगे हम चलेंगे। तो हम इसे कितने प्रकार से देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि ये एक 4 की टेबल है। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चुकू 16, तो आगे क्या आएगा? 4 पंजे 20, तो यह आ जाएगा आपका 20। एक तरीका तो यह हो गया। सेकंड तरीका, आप इस प्रकार से भी इसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको तरह तरह के वेरिएशन में सोचना आना भी चाहिए कि 4 और 8 में क्या है। 4 से 8 4 ज्यादा है, 8 से 12 कितना ज्यादा है? यह इससे 4 ज्यादा है। 12 से 16 कितना ज्यादा है? तो यह भी 4 ज्यादा है। तो अगली जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? वो भी +4 आएगी, 4 ज्यादा आएगी। मतलब 16 और 4 20 आएगा। तो इस प्रकार से आपको कई पैटर्न के क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे, लेकिन मैं सिलेबस से बाहर नहीं जाऊंगा। फर्स्ट वीक का जो सिलेबस दिया है उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं हम उसे ही सॉल्व करते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 158, यह भी क्वेश्चन नंबर 158 आपके पैटर्न पर ही आधारित है। यहाँ पर जो आकृति यह दी गई है, आप इन आकृतियों को भी समझते जाइए हाथों हाथ। यह है आपकी त्रिभुज। ठीक है, क्या है? यह एक आपका त्रिभुज। और यह जो आकृति दी गई है यह क्या है? इस आकृति को कहते हैं आयत। ठीक है, और ये जो है इसे कहते हैं आप गोला। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई कि किसे क्या कहना है। तो यहां पर पैटर्न दिया गया, हम पैटर्न को पढ़ते हैं, इसके आधार पर ही आपको आंसर देना है। त्रिभुज आयत गोला, त्रिभुज आयत गोला, त्रिभुज आयत गोला, त्रिभुज आयत। अब इसको यहां एक बार रिपीट हुआ, फिर यहां रिपीट हो गया। ठीक है, 2 बार हो गया। अब इसे अगर हम रिपीट करें और आगे ले जाएं तो यहां पर क्या आ जाएगा? तो ऊपर दिए गए पैटर्न के नियम के आधार पर खाली डिब्बे में कौन सा चित्र आएगा आपको यह बताना है। तो यहां पर क्या त्रिभुज आ जाएगा, क्या गोला आ जाएगा, क्या आयत आ जाएगा, या त्रिभुज और गोला दोनों आ जाएंगे? तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, त्रिभुज आयत गोला, त्रिभुज आयत गोला, त्रिभुज आयत और फिर अगेन गोला। ठीक, तो आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 158 इस प्रकार से कंप्लीट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन से होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 164। प्रश्न नंबर 164 में है, निम्नलिखित में से, मतलब इनकी बात चल रही है, यह ऑप्शन है, ये इनको बोलेंगे हम निम्नलिखित। इनको देखकर किस विकल्प में संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है? यहां पर ए विकल्प में, बी विकल्प में, सी में या फिर डी में। आपको देखना है कि बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते क्रम से मतलब आपकी जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 से लेकर तो आप जहां तक जाएंगे ये सब कैसी गिनती है? बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, इधर से अगर चलें तो ये घटते क्रम में और इधर चलें तो बढ़ते क्रम में। आपको यह याद रखना है कि जो आपकी गिनती है, जो आपकी काउंटिंग टेबल है,
उसको आप बढ़ते क्रम में मानेंगे, इंक्रीज ऑर्डर में मानेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में 82, 86, 88 देख रहा है कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ 86, 88, फिर 82, ये आपका 82 यहाँ पर उल्टा आ गया, इसको शुरू में होना था तो यह कट। यहाँ 88, 86, 82 ये तो उल्टा हो गया तो यह भी कट। 82, 88, 86 तो 86 को बीच में होना चाहिए तो यह भी कट। बचता क्या है आपका 82, 86, 88, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये ठीक है। तो ये क्या है, बढ़ते क्रम में है, तो हमारा ऑप्शन ए सही आ जाएगा। अब 164 नंबर के बाद लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 170। प्रश्न नंबर 170 में है, आपके पास 6 रुपए हैं, ये आपका रुपए का चिन्ह है, ठीक है। आप इसको कुछ और ना समझे, ये पहले लिखा जाने लगा, पहले बाद में लिखते थे तो रुपए 6, मतलब आपके पास 6 रुपए हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी यहाँ पर बच्चों आपको नहीं होना है। आप इन रुपयों से नीचे दी गई कौन सी वस्तु खरीद सकते हैं। यहाँ पर वस्तुएं दी है, वहां पर इनके मूल्य दिए हैं। मान लीजिए आप दुकान पे गए, आप 6 रुपए हाथ में रख के लेके गए, तब आप कौन सी वस्तु खरीद कर लाएंगे। पहले इनके हम रेट देख लेते हैं। गेंद आपकी यहाँ पर 7 रुपए की है। लट्टू आपका यहाँ पर 2 रुपए का, लट्टू से मतलब बल्ब है। खिलौना, सॉरी, लट्टू से मतलब आपका जो एक वो भौरी आती है, ठीक है, उसे भी लट्टू कहा जाता है। खिलौना गाड़ी से अर्थ यहाँ पर है 15 रुपए से, खिलौना गाड़ी 15 रुपए की है। बिस्किट का पैकेट 4 रुपए का है, कॉपी यहाँ पर 5 रुपए की है। अब आपको क्या चीज खरीद सकते हैं, इन पेयर में से देखना है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है, लट्टू कॉपी, लट्टू बिस्किट पैकेट, अब इन्हें हम खरीद के देख ही लेते हैं ना। अगर मान लीजिए आपने लट्टू खरीदा तो 2 रुपए का लट्टू और कॉपी 5 रुपए की, मान लीजिए 5 रुपए की, ये बचते 2 रुपए हैं तो यहाँ पर एक लट्टू खरीदा और एक कॉपी खरीदी तो कितने का हो जाएगा, 7 रुपए का हो जाएगा। तो ये गलत होता है यहाँ पर। और देखते हैं, लट्टू बिस्किट और पैकेट, बिस्किट का पैकेट, लट्टू आपका 2 रुपए का है और बिस्किट का पैकेट आपका 4 रुपए का है, तो कुल मिलाकर 6 रुपए में यह सामान आ जाएगा। तो 6 रुपए आपके पास थे भी। यहाँ पर यदि गेंद और बिस्किट का पैकेट खरीदें, गेंद है आपके 7 रुपए की और बिस्किट का जो पैकेट है वो 4 रुपए का है, तो यहाँ पर 11 रुपए हो जाएंगे, तो यह भी आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। गेंद और कॉपी, गेंद है आपकी 7 रुपए की और कॉपी है आपकी यहाँ पर 5 रुपए की, कुल मिलाकर ये हो जाएंगे 12 रुपए के, तो आप यह भी नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास तो मात्र 6 रुपए हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे, लट्टू बिस्किट का पैकेट। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर फर्स्ट वीक का मैथमेटिक्स समाप्त होता है। आई होप कि इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप यदि चैनल के साथ नए हैं और अब तक आपने एक बार भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपको ओलंपियाड, क्वेश्चन बैंक और नेस एग्जाम के संबंध में जितने भी वीक के वीडियोस हैं, जितने भी पीडीएफ हैं, कक्षा 3 से लेकर 6 तक के सारे कंटेंट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी देखिए, एंजॉय कीजिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए, तो आप निश्चित ही नेस एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम में सफलता हासिल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।